बोली गणेश भगवान की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और मीरा बहत्तर मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पूरी शिव पुराण एक विश्वास की है, एक भरोसे की है। और आपका भरोसा कितना है, आपका विश्वास कितना है, आप किस भाव से भगवान की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। किस भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। शिव महापुराण की एक कथा बहुत सुंदर एक दृष्टांत से अपन इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से आज 24 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस शिव महापुराण की कथा का लाभ जो अपन ले रहे हैं, उसको एक दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं। अभी अपन ने कथा के प्रारंभ में एक दीप प्रज्वलन किया। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी दीप प्रज्वलन करे। माननीय संत शिरोमणि राजीव लोचन जी महाराज जी दीप प्रज्वलन करे। और भी रायपुर छत्तीसगढ़ के विद्वत ब्राह्मण जन, यजमान परिवार श्री कमल देवांगन जी आदि दीप प्रज्वलन करे। केवल एक दिए में दीप जलाने के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दीप प्रज्वलन का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने भीतर के मंदिर में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना और उस भक्ति के दीप से संसार में प्रकाश फैलाना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति उत्पन्न करो। और जब आप एक भरोसे के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को श्रवण करेंगे, एक विश्वास के साथ में भगवान शंकर की कथा का रसपान करेंगे, एक भरोसे के साथ भगवान शिव की कथा को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं शिव तत्व हमारे भीतर समाहित होगा। शिव तत्व हमारे भीतर जरूर समाहित हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छठी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कहती है एक भरोसे को अपने भीतर विराजमान कर लो। एक पति पत्नी नाव में तैयार होकर बैठ गए, नौका तैयार हो गए, चलने लगी। बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे हुए थे।
पति जहाज के ऊपर खड़ा हुआ था, लहरों का आनंद ले रहा था, पानी चल रहा था, समुद्र उछल रहा था, उसका एक आनंद ले रहा। समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र की लहरों का आनंद, और वो व्यक्ति बड़े आनंद के साथ प्राप्त कर रहा। इतने में जहाज का मालिक, मैनेजर बोल दिया, पायलट बोल दिया। जहाज का पायलट बोला कि ये जहाज पानी में डूबने वाला, जिसको बचना हो बच लो। अब सबको मालूम पड़ गया, पूरे जहाज में चर्चा हो गई कि ये जहाज पानी में डूबने वाला। सब भागो। जैसे ही सुना जहाज पानी में डूब रहा है, लोग छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा, लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो, ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहाँ से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम ये चाहते हो कि मेरे प्राण छूट जाएं और तुम दूसरी शादी कर लो। बार बार पत्नी झंझोड़ झंझोड़ कर, हाथ पकड़ कर पति को चिल्लाने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं जानती हूं। इतने में पति को क्रोध आ गया और पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने पत्नी के सिर पर रख दी। और पत्नी के सिर पर बंदूक रखकर पति ने कहा, तू मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ले मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, सारा झंझट ही खत्म कर देता हूं। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में है, शंकर हमारे साथ में है। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे, जिनको आता है वो साथ में बोला करो, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते ये दुनिया वाले जलते भोले बाबा के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते अपना विश्वास इतना प्रबल बना लो, इतना दृढ़ कर लो अपने भरोसे को कि हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए। और अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए, भगवान शिव की अविरत भक्ति के प्रति, कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। इस पूरी कथा आर्गन के बिन हो रहा है। आर्गन के बिन देखो तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर कहाँ से हो रहा है? शंभू हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में शंभु 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 शंभु
24,000 श्लोकों में एक श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं तो ये निश्चित है शंभू, 12 बज जा रही है, शंभू 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 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल बम का नारा है। चालू करो, आर्गन चालू करो। शंभु शंभु शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से ताली से बजाते हुए। गुनगुन आवाज आ रही है और इस आर्गन की आ रही है, उसकी आवाज तेज होती है तो अपने आप गुनगुन आवाज आने लगती है। उसकी लीड में कुछ प्रॉब्लम है, निकाल के देखो एक बार, लीड अपने आप सही हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। या तानपुरा लगाया हो तो वो देखो तानपुरा की। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
हर हर महादेव। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहाँ कहाँ साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था वो देवराज के विश्वास। कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है? तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहाँ का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहाँ का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या है? तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूँ, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर ये बता हनुमान तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं,
इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं। नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं,
जो शिव भक्त यहाँ रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने का। बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करना है कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफ़ी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता है, उनका प्रेम बढ़ जाता है।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। सेवा का क्रम किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे, वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। शिव को पहचानना साधारण नहीं। मेरे भोले बाबा को अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। शंभो
बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। शंभो जय हो। भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
समझो, जोड़ी को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव अवश्य करें, व्यक्त करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो, उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक और हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नया वर्ष प्रारंभ होता है, फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना
कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूंगा, अब मैं सीए क्लियर कर रहूंगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिव पुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिव पुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो, जो होश में है। शिव पुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को
थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल ही जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। पर उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखो। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर।
बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याहाया है और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिव जी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया, इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है, रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा ऐश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर,
मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं, चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर, इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है, पर याद रखना सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं, कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है, बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है, बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां निवास करोगे?
शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी, शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम उस पे आश्रित हो जाएं। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। देव तक पहुंच रहे हो तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके हो। वो उसकी कृपा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, दया करने वाला, कृपा सागर, दया सागर शिव है। मेरा भोला मुंबई में आया 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 है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है। मेरा भोला मुंबई में आया है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया
चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। वो चंदा है हाजी चंदा है, वो चंदा है हाँ चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान ओघड़दानी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। अपने मन का भाव भगवान शिव जी को कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। ये कथा 5 दिवसीय 24 से 28 दिसंबर तक पौदार स्कूल के पास जेपी इंफो कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, भयंदर, मुंबई में चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ ले रहे हैं। 3 दिन की कथा और रह गई। भाव से सुनिए, अपने जीवन को धारण करिए। ये कथा पूरी होकर फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी तक बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। 5 से 9 फरवरी तक नांदेड़, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 डबरा, मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। ऐसे कथा के क्रम निरंतर हैं। भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। वो आपके यहाँ एक गाना चलता है ना, इधर मुंबई साइड का बहुत ज्यादा वो गाना चलता है। देख के ये मुंबई का नजारा दिल की धड़कन थम गई, बम 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 बम्बई। ऐसा ही है ना? अरे बोलो तो जम के, ऐसा ही है ना? तो उसकी जगह एक लाइन और जोड़ लो। देख के ये भक्ति का नजारा दिल की धड़कन थम गई, तो समझो कि बम 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 बम्बई। यहां शिव भक्ति का नजारा, यहां दिखावा नहीं है। यहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता। शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही। उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी। वो अपनी मर्जी से बैठ जाए। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जा। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे मुंबई में प्रथम तुम हो जाओ। बहुत भगवान से प्राप्त होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियां और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवादिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
बातों की नारायणी। यहाँ शिव से बात करी जाती है, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? चमके तो बोलो नहीं। बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ।